आज को देखा है। चंद्रमा ने कही महात्मा मैंने इला महाराज को नहीं देखा लेकिन इला देवी को जरूर देखा है। वशिष्ठ बोले तो इला देवी ही दिखाला मोहे है सके इला महाराज इला देवी है गए हो। ऐसा सोच करके बढ़े चंद्रमा वशिष्ठ महात्मा को साथ लेकर के अपने घर गए और बुद्ध को बुला करके कहा लला बाद ना तुम जंगल से जो स्त्री लेकर के आए थे उसे ला करके वशिष्ठ महात्मा को दिखाओ। अब बुद्ध ने पिता के सामने मना तो नहीं किया कि मैं स्त्री को नहीं दिखाऊंगा इन्हें, लेकिन मन में शंका कर गए कि ये महात्मा आखिर मेरी स्त्री को देखना क्यों चाहता है। पिता का आदेश था इसलिए मना नहीं कर पाए। अंदर गए और इला देवी से कही ओए तू वशिष्ठ जानता है? जो वशिष्ठ को नाम सुनो सोई समझ गई समझ गई मन में कि गुरु जी आए हैं। बहुत खुश भई इला देवी। विचार आया अगर गुरुदेव द्वार पे आए गए तो कोई न कोई निवारण जरूर हो जाएगा। और हाथ जोड़ के इला देवी का बोली बुद्ध से महाराज बोले आरे ले चलियो पिया मोई द्वारे पहले चलियो। जोड़ करके कहा महाराज मैं बहुत जल्दी लेवा के चला। मेरे भगवत श्रोताओं और जो इला एक हाथ लंबो घूंघट मार के बुद्ध के पीछे पीछे द्वार पे आए और जो सामने गुरुजी बैठे देखे परिक्रमा दे रहे हैं। इला स्त्री के भेष में स्त्री के रूप में अपने गुरुजी के परिक्रमा दे रहे हैं। ताली बजाते हुए बोले आरे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे।
तुम तो गुरुजी मेरे सूरज चंदा, तुम तो गुरुजी मेरे सूरज चंदा, तुम तो गुरुजी मेरे सूरज चंदा, गुरुजी मेरे सूरज चंदा। हमें नभ के तारे गुरुदेव पधारे, हमें नभ के तारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए। हम पे गुरु कृपा करी दीजिए, हम पे गुरु कृपा करी हम पे नाथ कृपा करी दीजिए, हम पे नाथ कृपा करी दीजिए। हमें दास तुम्हारे गुरुदेव पधारे, हमें दास तुम्हारे गुरुदेव पधारे। बार बार परिक्रमा कर रहे हैं, चरणों की वंदना कर रहे हैं और पांव पकड़ के सामने बैठ गए। वशिष्ठ ने कहा, कौन कौन स्त्री है जो मेरे पैर पकड़े बैठी है? समझ गए, एला गुरुजी मुझे पहचान नहीं रहे। चंद्रमा और बुद्ध की तरफ पीठ करी है इला देवी ने, और गुरुजी मां जो हल्को सो घूंघट उघारो, तब कई वशिष्ठ ने माथे में हाथ मारे के, एला ये क्या है? अरे तुम ये भूल गए कि देश के राजा हो और स्त्री के रूप में बैठे हो। और वशिष्ठ बोले, क्या? अरे कीन पे भूप लगाई लइए पैदी, बेंदी संपूर्ण श्रृंगार किए बैठे हैं आप, मेहंदी लगी हुई है, क्या बात है? और बोले अरे ऐसी का बड़ी मजबूरी, और तो वह कनम पहन लाई चूरी,
श्रृंगार किए बैठे हैं आप, और अरे तुमने शीश बांध ला बैना और दो सुर महत सार लेना। सच कहो बात क्या है? तब कही गुरुजी, तुम्हें श्रृंगार दिखाई दे रहा है केवल? अपनी कहली गुरुदेव आपने, अब मेरी सुनो। बोले इला गुरुजी, अरे बाबा मुझे बड़ी मुसीबत भारी, अरे बाबा मुझे बड़ी मुसीबत भारी, और पन में बन गो नरसी नारी। ये कहा, श्रृंगार ही नहीं किया है मैंने, मैं शरीर से भी स्त्री हो गया। वशिष्ठ महात्मा विचार कर रहे, इसका मतलब तुम अंबिका वन में तो नहीं चले गए, शिव जी के अंबिका वन में। गुरुजी मोह कछु नहीं मालूम, बस इतना पता है मुझे कि मैंने जंगल में अंबिका वन में कदम रखा है, मैं शरीर से स्त्री हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ला, मैं गुरु हूं तुम्हारा। गुरु वो होता है शिष्य के संकट में साथ दे। तुम पे मुसीबत है, जिनने ये भावई तुम्हें दी है उनके पास लेके जाऊंगा, इलाज करवाऊंगा तुम्हारा। अगर नर से नारी बने हो तो पुनः नारी से पुरुष बनवा दूंगा। चिंता मत करना। जैसे ये सुना तब फिर हाथ जोड़े इलाने, तब कही गुरुजी कौन कौन सी बीमारी को इलाज करवाओगे तुम? दूसरी बीमारी और है मुझे। क्या? बोले अरे अनर्थ गुरुजी बहुत भयो है, एक मास को कर भुला है। गुरुजी नारी बन गया उसका इलाज करवाओगे वहां तक सही है, लेकिन दूसरी बीमारी ये हो रहा है कि मेरे 1 महीने का गर्भ है। वशिष्ठ महात्मा माथे में हाथ मार रहे, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो मैं जिन्होंने ये विपत्ति दी है आज अपे चेला इलाकू संग लिवाए के जो वशिष्ठ महात्मा चलिए को तैयार भय। तब कई बुद्ध ने है बाबा तेने जे कही के केवल अपनी स्त्री को ला करके दिखा दो। अब बाबा जाए ले कहां जा रहे हो तुम? लला ये एक देश के राजा हैं इला महाराज, इनका दूसरा नाम है सुदुम्न। ये शिवजी के अंबिका वन में नर से नारी हो गए और मैं इनका इलाज करवाने ले जा रहा हूं। बुद्ध ने कही सुन बाबा, मैं संग चलूंगा तेरे। जा बात है तुम कह रहे हो ना कि ये एक देश के राजा और नर से नारी बन गए, यही बात जाने कई बात ना वो जंगल में मिली तब, और मोए विश्वास ना है तुम्हारी दोनों की बात पे। बाबा मैं संग चलूंगा, और अगर ये स्त्री से नर बन जाए तो बाबा तुम ले जाना, अगर ये नारी रही तो बाबा फैसला नहीं है कर ले, मैं ले आऊंगा फिर। तब कई वशिष्ठ ने मंजूर है। आज वशिष्ठ महात्मा
अपने शिष्य इला को लेकर के जब चले तो बुद्ध साथ में चले, धीरे धीरे शिव जी के करीब पहुंचे और जाकर के चरण बंदन किया। तब कई शिव जी से, तुम आए अंबिका वन में, इला महाराज चले गए, इनकी गद्दी खाली पड़ी, एक देश के राजा हैं ये। शिव जी ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, हमारा तो ये नियम है, एक बार कह दिया सो कह दिया। अंबिका वन में ये वचन है हमारा, श्राप है हमारा, जो नर जाएगा वो नारी बन जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वशिष्ठ महात्मा ने खूब पाए पीटे लेकिन पार नाए परी। तब कई वशिष्ठ ने इलाते, लला, अब लला कहूं के लली सुन, शिव जी माए ते नाए बात बनी तो पार्वती मैया के ही पाए पकड़ ले, मत कछ इतईते भलो है जाए। इला महाराज घूंघट में पार्वती मैया के पाए पकड़े बैठे हैं। पार्वती ने की, कहो क्या परेशानी है? वशिष्ठ ने कही, मैया जे तुम्हारे अंबिका वन में जाए कि नर से नारी है गए, एक देश के राजा हैं, तो हमारी जी इच्छा है कि इन्हें जैसो को तैसो फिर करते हैं। पार्वती मैया ने की, सुनो वशिष्ठ, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूं तो आगे काम को कर सकूं। वशिष्ठ ने की, तो मैया तो ही काम करता है। तब कही शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती मैया ने कहा, सुनो, आधे काम की कही है। हरे एक एक मासरा नर और नारी, झूठी होई नहीं कहनी हमारी। ये कहा, एक एक महीना, एक महीना नर, एक महीना नारी। शिव जी ने हाथ जोड़ के कही, मैया 6-6 महीना कर दे ना, एक एक महीना। बुद्ध ने कही, मैया इतई और बता दे, 4 महीना में को रही जे। पार्वती मैया ने की, 4 महीना तो स्त्री रहेगी, स्त्री रहेगी। हाँ, सही। बुद्ध आगे बढ़े और अरे नाई बुद्ध ने तेरा लगाई, और आगे बढ़ के कही रे कलाई। जैसे ये सुना कि 4 महीना स्त्री रहेगी, हाथ पकड़ लिया और जो कही, बाबा मैंने पहले ही कह दी, अगर स्त्री रही तो पै घरे ले जाऊंगा। 1 महीना स्त्री की अवधि, स्त्री का रूप 1 महीने नर का। बुद्ध हाथ पकड़ के अपने घरे ले आए और धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हुआ। उसके बाद हुआ ये, अरे एक मास की अवधि गई है, और सोई नर की तेह भई है। ऐसा हुआ 1 महीना स्त्री रहे बुद्ध के घर पे। 1 महीना के बाद नर हो गए, इला देवी से इला महाराज बन गए। तब नर जब बने तो अपने राज के लिए आए, अपने नगर के लिए आए। और जब ये 1 महीना नर होकर के अपने राज्य में आए, नगर में, तो उनकी जो रानी थी इला